Recording in फोटो मतलब लाइट, हैलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विथ हैलोजन, और किसका? अल्केन का। अल्केन का रिएक्शन विथ हैलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। तो लिख लीजिए डेफिनेशन को। द रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये लाइट चाहिए यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, इज कॉल्ड फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। और इस रिएक्शन में जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का, वो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जिसका नाम है मोनोक्लोरिनेशन एंड मोनोब्रोमिनेशन। ये दो तरह का रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मोनोक्लोरिनेशन एंड मोनोब्रोमिनेशन। इस रिएक्शन का क्या मतलब है पहले उसको समझ लीजिए। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है रिएक्शन ऑफ अल्केन क्लोरिनेशन मतलब हो गया विथ क्लोरीन। तो रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरोअल्केन। क्लोरोअल्केन ऐसा क्लोरोअल्केन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन अल्केन का रिप्लेस हो एक क्लोरीन एटम से, इन विच one hydrogen of alkane is replaced by chlorine is called monochlorination. अब समझने का काम है इसमें। डेफिनेशन आप लिख लिए कि ऐसा रिएक्शन अल्केन का किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और इस रिएक्शन में क्या हो कि अल्केन का एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस कर दे। तो इससे जो रिएक्शन हुआ उसी रिएक्शन का नाम है मोनोक्लोरिनेशन। मोनो मीन्स वन होता है और क्लोरिनेशन मतलब रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ ऐसा रिएक्शन अल्केन का जिससे अल्केन में एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह पर एक क्लोरीन लग जाए। तो जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो है मीथेन। एग्जांपल लीजिए, मीथेन प्लस Cl2 और लिखिए यूवी रेडिएशन। अब इसमें 4 हाइड्रोजन है, लेकिन मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन में क्या होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 1 क्लोरीन। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो
तो हो गया CH3, और इसको कौन निकाल दिया और इसकी जगह पर लग गया Cl, तो हो गया CH3Cl प्लस HCl। ये हो गया क्लोरोमीथेन। और इस क्लोरोमीथेन में एक ही क्लोरीन है, इसीलिए इसको कहेंगे मोनो। मोनो मीन्स वन, क्लोरो अल्केन। तो आप मोनोक्लोरिनेशन का मतलब ये भी समझिए कि ऐसा रिएक्शन जिससे मोनोक्लोरो अल्केन्स बन जाए इज कॉल्ड मोनोक्लोरिनेशन। फिर से इस एग्जांपल को समझ लो। क्या होगा रिएक्शन में कि जो भी अल्केन हम लोगों के पास दिया हुआ है, ये यहाँ पर जो दिया गया है वो है मीथेन। तो इस अल्केन में जितना भी हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस कर देता है मतलब एक हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह पर क्लोरीन खुद लग जाता है। तो CH4 से एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 और क्लोरीन लग गया तो हो गया CH3Cl। नाम हो गया प्रोडक्ट का क्लोरोमीथेन। एक ही क्लोरीन लगा है इसलिए इसको कहेंगे मोनोक्लोरोअल्केन। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें अल्केन से क्लोरीन का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, तो वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन इज कॉल्ड मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन। काम ये करना है कि यहाँ पर इस अल्केन में दो कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन है। इस दोनों कार्बन को यहाँ एरो से दिखा दिया गया है। मान लो ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2। तो दोनों जगह हाइड्रोजन है, तो किसी भी हाइड्रोजन को क्लोरीन निकाल सकता है। तो मान लो फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ हो गया Cl और एक हाइड्रोजन हटा तो हो गया CH2 और साथ में CH3। और ऐसा न हो करके अगर दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता तो पहला कार्बन रह जाता CH3 और दूसरा कार्बन हो जाता CH2Cl प्लस HCl तो बनेगा ही। अगर कहीं लिखना छूट भी जाए तो आप समझ लीजिएगा कि HCl तो एक बार लिख दिए हैं यहाँ पर, तो हर जगह HCl तो होना ही है। HCl से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोगों को ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या बना। तो देखिए तो दोनों का स्ट्रक्चर नाम अलग अलग है क्या? नहीं ना, ये है क्लोरोइथेन और ये भी है क्लोरोइथेन। तो चूंकि दोनों प्रोडक्ट सेम है इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट नहीं बना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन रिएक्शन को समझने और लिखने का तरीका यही है कि जितना भी हाइड्रोजन है इस अल्केन में, जिस जिस कार्बन से, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, जो स्ट्रक्चर बना उसको लिखेंगे, दूसरा कार्बन से रिप्लेस करके लिखेंगे और देख लेंगे कि क्या दोनों अलग अलग है या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो कहेंगे हम लोग कि एक ही प्रोडक्ट बना है। सिर्फ एक मोनोक्लोरो अल्केन बना है। एक प्रोडक्ट बनने का मतलब है दैट इज ओनली वन मोनो क्लोरो अल्केन जिसका नाम है क्लोरोइथेन इज फॉर्म्ड। अब और क्लियर होगा जब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH3 Cl2 UV के प्रेजेंस में। इसमें तीन कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीनों कार्बन से एक एक तीनों कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है।
तो क्लोरीनेशन जब करवाएंगे तो मान लीजिए फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो बन जाएगा Cl CH2 CH2 CH3, नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरे कार्बन से अगर रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को तो हो जाएगा CH3 CH Cl CH3। और देखिए तो कि क्या जो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर सेम है, तो आप कहिएगा कि सेम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड में क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से लगा है और सेकेंड में ये कार्बन नंबर 2 से लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों अलग अलग हो गया। और अब एक और कार्बन बचा हुआ है, कार्बन नंबर 3। यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। और इसका नाम लिखिए, तो इसमें नंबरिंग इस साइड से करेंगे ना, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से नंबरिंग। तो Cl तरफ से नंबरिंग, तो इसका भी नाम हो जाएगा फर्स्ट की तरह से 1 क्लोरोप्रोपेन। तो नाम से पहचान लीजिए कि कितने तरह का मोनोक्लोरो अल्केन बना है। 1 क्लोरो और ये भी 1 क्लोरो। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है। लेकिन ये है 2 क्लोरो, तो ये डिफरेंट है। ये है 2 क्लोरो, देखो नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब हम लोग, और जो कंपाउंड दिया गया है ये है प्रोपेन। 3 कार्बन के अल्केन को प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन का जब मोनोक्लोरिनेशन करवाया गया तो 3 प्रोडक्ट नहीं बना, 2 प्रोडक्ट बना। एक 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कहेंगे देयरफॉर 2 मोनोक्लोरोप्रोपेन आर फॉर्म। अब ऐसा तो एक बेसिक्स हम बता दें कि भाई देखो ऐसे ऐसे समझना है और ऐसे समझ करके पता करना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, 1 प्रोडक्ट बनेगा कि 2 बनेगा कि 3 बनेगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका है कि आप जो अल्केन दिया हुआ है उसको देख करके भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो फर्स्ट कार्बन से अगर Cl लग गया तो हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड से लगा Cl तो हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और थर्ड से लगा तो वो 3 क्लोरोप्रोपेन नहीं हुआ, वो फिर से हो गया नंबरिंग राइट से शुरू करके 1 क्लोरोप्रोपेन, जैसा यहाँ पर है। तो यहीं पर चेक कर लिए कि 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और फिर से 1 क्लोरोप्रोपेन। तो कितने तरह का नाम मिला? 2 तरह का। और तब आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका बताओ मोनोक्लोरिनेशन से कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या आ गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब आप इतना काम करके एग्जामिनर को समझाने मत लगिएगा कि देख लीजिए सर, यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तीनों से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो पहले 1 क्लोरोप्रोपेन हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 क्लोरोप्रोपेन लिख रहे हैं, यहाँ फिर लिख रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, ये दोनों सेम है। तो इतना समझाना नहीं है आपको, ये आपको अपने समझना है सिर्फ। एग्जाम में जब आए तो नीचे हम लिख दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। इसका आंसर इस तरह से लिखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में इस साल। हो गया 2।
अब प्लस HCl छोड़िएगा नहीं, अभी क्लास में भले ही छूट जाए कहीं लिखने में, लेकिन एग्जाम में जो बाई प्रोडक्ट है उसको भी लिखिएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। हो गया दो प्रोडक्ट, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। एग्जामिनर को बस इतना ही से मतलब है कि कितना प्रोडक्ट्स बना है और वो सही सही लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। चलो अब एक क्वेश्चन बना दो तो, और इसका आंसर वैसे ही लिखिएगा जैसे एग्जाम में लिखना है, हमको समझा कर नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन है CH3 CH2 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 CH3 Cl2 UV, और लिखा हुआ है ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज मोनोक्लोरिनेशन। और यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बना है। आंसर करो तो। आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास लिख करके रखिए। सब कार्बन से, हर कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो अगर यहाँ से क्लोरीन इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो उस कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन, और नंबर 1 से लग गया तो 1 क्लोरोपेंटेन। तो एक प्रोडक्ट बना दीजिएगा CH3 CH2, यहाँ कर दीजिएगा CH2Cl ना, तब ना होगा 1 क्लोरोपेंटेन। ClCH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके क्लोरीन से, बाकी जो कहते हैं उतार दो, 1 2 3 बार CH2, 1 2 3 CH2 और फिर एक CH3। एक आंसर मिल गया। दूसरा, अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्लोरीन लगा दे तो 1 2 सेकेंड कार्बन से क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। और 2 क्लोरोपेंटेन जो नाम सोचे हैं वही स्ट्रक्चर लिखिए। सेकेंड कार्बन के एक हाइड्रोजन को वहां से हटाइए और वहां पर क्लोरीन लगाइए, और बाकी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। फिर यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं तो दिख गया थर्ड कार्बन, इधर से भी 1 2 3 और लेफ्ट से भी 1 2 3। तो थर्ड कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा तो इसका नाम 3 क्लोरोपेंटेन। तो इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो थर्ड कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखने में ये लग रहा है फोर्थ कार्बन, लेकिन नंबरिंग जब राइट साइड से कीजिएगा तो हो जाएगा 1 के बाद ये सेकेंड कार्बन। तो जब यहां पर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखो नीचे, यहाँ पर इस जगह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो अब ये 4 क्लोरोपेंटेन नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, जो पहले से ही आप बना चुके हैं। तो अब नया प्रोडक्ट नहीं होगा। और लास्ट कार्बन जो दिखने में लगता है फिफ्थ कार्बन, लेकिन वो वास्तव में राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। और यहां से जब क्लोरीन को हटाइएगा, सॉरी हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा देंगे तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, जो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया देयरफॉर 3 मोनोक्लोरोपेंटेन्स आर फॉर्म्ड। 3 तरह का मिला है प्रोडक्ट, इसीलिए 3 प्रोडक्ट बनेगा, और तीनों का स्ट्रक्चर आप लिख दिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब बेसिक सम बता दें। देखो ये सब जो लिख रहे हैं ना, क्लोरो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन, मोनोब्रोमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा मोनो ब्रोमो अल्केन इज फॉर्म्ड।
लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है, मोनोक्लोरिनेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मोनोक्लोरिनेशन में बहुत सारा तरह का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मोनोब्रोमिनेशन में लिखो कि ओनली वन मोनो ब्रोमो अल्केन इज फॉर्म्ड, एक ही बनता है, कई तरह का नहीं बनता है। तो जब एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम बेसिक्स बता दें कि जब हम लोग कार्बन या अल्केन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो उस अल्केन में 4 तरह का कार्बन होता है। ध्यान से सुन लो और एक ही बार में समझ लो। देखो, पहला कार्बन है जो ठीक अपने बगल में डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है और बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब सेकेंड कार्बन को देखिए, जिसके साथ एक हाइड्रोजन है लेकिन 3 कार्बन उसके साथ बॉन्डेड है। तो जब ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको कहा जाता है 3 डिग्री कार्बन। फिर ये जो नीचे का कार्बन CH3 है, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन को चेक करो, जिसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये अपने अगल बगल एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, 2 ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन को देखो, जहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। और बाकी में 3 हाइड्रोजन है, तो ये सब हो गया 1 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि मोनोब्रोमिनेशन होगा, तो इसमें भी वैसे ही 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 1 ब्रोमीन एटम। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है, तो इस 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन तो है नहीं, इसलिए उसको तो भूल जाइए कि यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है। इसको भूलिए, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो बाकी जगह पर है, 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर है। लेकिन यहाँ जो बताए हैं कि ये सारा हाइड्रोजन नहीं हटेगा, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन हट जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो कौन सा हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस करेगा, इसको हेड टेल से तो पता नहीं ना कीजिएगा कि हेड आएगा तो 1 डिग्री और टेल आएगा तो 2 डिग्री। अब 3 डिग्री बेचारा क्या करे। तो उसके लिए रूल है, उसको समझ लीजिए। क्या याद कर लेना है कि ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। और इसलिए जब 3 डिग्री हाइड्रोजन हो कंपाउंड में, अल्केन में, तो सिर्फ 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। और दूसरा लिखिए कि व्हेन 3 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। बस इतना ही याद रखना है कि भाई 1, 2 और 3 डिग्री तीनों तरह का हाइड्रोजन हो, तो सिर्फ 3 डिग्री को रिप्लेस करेगा। अगर 3 डिग्री नहीं है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा। और वहां पर एक हाइड्रोजन को हटा करके खुद लग जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए ओनली 1 मोनोब्रोमो अल्केन इज फॉर्म। तो जैसे देखो, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 ही तरह का कार्बन है। 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। 1 डिग्री से भी हाइड्रोजन है और 2 डिग्री से भी हाइड्रोजन है। तो इसका जब आप मोनोब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो क्या करना है,
कि when 3 degree hydrogen is not present, only 2 degree hydrogen is replaced. तो कर दो 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस और बना दो ये प्रोडक्ट। लेकिन दो प्रोडक्ट मत लिखिएगा, एक ही प्रोडक्ट लिखिएगा और साथ में HBr हो जाएगा। जबकि मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन रहता कि इसका मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है, तब क्या कहते आप? दोनों अब हम एक बार फिर से एक साथ करके बता दे रहे हैं। अगर मोनोब्रोमिनेशन का क्वेश्चन रहता, सॉरी मोनोक्लोरिनेशन का रहता, मोनोब्रोमिनेशन तो ऐसे हो गया, मोनोक्लोरिनेशन रहता तो आपको दो प्रोडक्ट बनाना होता, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH Cl CH3, तो दो प्रोडक्ट लिखते, लेकिन मोनोब्रोमिनेशन में ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। और अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता, ऐसा अल्केन दिया हुआ है और इसका ब्रोमिनेशन करवाया गया है, तो पहचानिएगा भाई कि कहाँ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। दिस इज 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, और ये कार्बन जो कि 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड है, ये हो गया 3 डिग्री। तो क्या रूल हम लोग सीखे हैं कि ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। 3 डिग्री को रिप्लेस कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए CH3, और यहाँ से किसको रिप्लेस कर देना है? हाइड्रोजन को ना रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा देना है, CH3 CH3, और उस हाइड्रोजन की जगह पर, सॉरी क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन ना, तो ब्रोमीन को लगा देना है और साथ में कर देना है HBr। ये आंसर हो गया। तो ये डिफरेंस है मोनोक्लोरिनेशन और मोनोब्रोमिनेशन में। तो देते हैं, तो ये है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन से आपको याद होना चाहिए कि ये एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, तो ए हो जाएगा CH3 CH3, यही हो गया ए। और क्लोरीनेशन जब करवा देंगे, मोनोक्लोरिनेशन, तो अभी तुरंत सीखे हो कि दोनों CH3 एक ही तरह का है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को Cl ग्रुप रिप्लेस कर देगा, तो बन गया बी। तो मिल गया ए और बी, यही है ए। चलो यहाँ तो एरो मार देते हैं, और ये है बी। सेकेंड में हाइड्रोजिनेशन है, तो हाइड्रोजिनेशन से जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा, हम प्रोडक्ट लिख देते हैं सीधे CH3 CH2 CH3, क्योंकि अल्कीन है, हाइड्रोजिनेशन हुआ तो अल्केन बन गया, तो ये हो गया सी। और इसका ब्रोमिनेशन कराया गया है, तो ब्रोमीन अब कहाँ लगेगा? पहचान के लिखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। तो ब्रोमिनेशन 2 डिग्री पर होता है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH Br CH3। आप लोग की तरफ भी मौसम कुछ गड़बड़ होगा अभी, तो दिन भर में कई बार लाइट आ रहा है जा रहा है।